आज के लेक्चर में हम लोग हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे। हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, जो यूनिट सेल होता है उसके बेस में 6 एटम हेक्सागन के कॉर्नर पर होते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम लोग अरेंजमेंट देखें तो जो अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का वो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होगा। पार्टिकल्स का जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस टाइप का पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा। इस तरह का पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा। इसमें इस तरह से, तो ये देखिए 6 पार्टिकल 1 2 3 4 5 6, एक इस तरह की लेयर होगी, फिर इसके बाद जो लेयर होगी वो लेयर कुछ इस टाइप की होगी, और यहां पर ठीक है ना। मतलब ये वाला एटम इसके ऊपर आएगा, ये ए लेयर है और ये बी लेयर है, और इसके बाद फिर ए लेयर होगी। मतलब इसमें जो होगा इसके नीचे बी होगी, मतलब यहां पर बी, इस तरह से ये बी ए, और फिर इसके बाद यहां पर ए होगा। ठीक है ना। ए इस तरह से ये अरेंजमेंट होगा, मतलब ए लेयर उसके ऊपर बी, ए इसी तरह की लेयर, फिर ये बी। ठीक है ना, इस तरह से। मतलब यहां पर जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट ए लेयर बी लेयर ए लेयर बी लेयर, इस तरह का अरेंजमेंट होगा, लेयर अरेंजमेंट होगा। ठीक है। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो बेस होगा, अगर हम इसका 3D स्ट्रक्चर देखें तो 3D स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा। 3D स्ट्रक्चर में ये जो 3D इसका स्ट्रक्चर होगा, इसमें 3D स्ट्रक्चर में इस तरह का अरेंजमेंट होगा, मतलब इस तरह का अरेंजमेंट। अब यहां पर एक ऊपर हेक्सागन होगा, इस तरह का अरेंजमेंट होगा। यहां पर एक एटम होगा इस हेक्सागन के, इसमें ये है हमारी ए लेयर। ठीक है ना। अब ए लेयर के बाद जो अगला होगा वो यहां पर एटम होगा और यहां पर एटम होगा, और ये तीनों एटम यहां पर होगा। फिर इसके बाद ये अरेंजमेंट होगा,
मतलब यहां पर ये ए लेयर है और ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर है, ये है बी लेयर, ये है बी लेयर और ये ए लेयर, बी लेयर, ये ए लेयर है, इसके बाद ये बी लेयर है और फिर इसके ऊपर सिमिलर लेयर है, ए लेयर है। तो यहां पर क्या है कि ए लेयर, बी लेयर, ए लेयर, फिर इसके ऊपर, बात समझ रहे हैं? तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे कि इसका बेस कैसा होगा, तो देखिए बेस इसका होगा हेक्सागन। बेस में इस तरह से ये रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे, ये इसका बेस है, ये इसका बेस है। यहां पर 6 एटम है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम 1 2 3 4 5 6 और एक ये बीच में है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या होगा, यहां पर इसके वॉइड में ये होगा, इसके वॉइड में एक इसके वॉइड में होगा, अल्टरनेट वॉइड, एक इसके वॉइड में, एक इसके वॉइड में, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर एक इसके वॉइड में ये एटम होगा, ये एटम होगा, ठीक है ना। एक ये एटम इसके वॉइड में होगा, ये एटम इसके वॉइड में होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, एक ये एटम होगा और एक यहां पर एटम होगा, ये बी लेयर में बना रहा हूं, ये बी लेयर होगी, ये बी लेयर होगी, ठीक है ना। एक ये छोड़ के, एक यहां छोड़ के ये होगा, ये छोड़ जाएगा, इस तरह से। ये ए लेयर है, ये बी लेयर है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो रेगुलर हेक्सागन है, इसमें ये जो हेक्सागन बनेगा, इसका बेस का जो हेक्सागन है, ये बेस का हेक्सागन है। यहां पर इसकी साइड अगर ए है तो इसमें ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, ऑल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो अगर हम लोग बेस एरिया निकालेंगे तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस एरिया हो जाएगा कितना होगा, इज इक्वल टू 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, जहां ए क्या है इसकी। यहां पर देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर, ये इसका एरिया है। ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, क्योंकि ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये एंगल 60, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो यहां एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर, देयर आर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, ये बेस एरिया हो गया। अब इसकी हाइट देखिए क्या होगी, ये देखिए अगर हम इसकी हाइट को h ले लें, इसकी हाइट अगर हम लोग h ले लें, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, मिडिल पॉइंट जो होगा इसका, यहां पर ये एटम का सेंटर, बात समझ है, इस एटम का सेंटर यहां पर होगा, इस एटम का सेंटर ये जो ट्रायंगल है इसके सेंट्रियोड में होगा। मतलब ये देखिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इसके सेंटर में, सेंट्रियोड में, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
इसका ये जो सेंट्रियोड होगा वो क्या होगा, ये अगर हम लोग बोल दें ओ ए बी, ठीक है ना, और इसको जी बोल दें और इसको डी बोल दें, तो देखिए क्या है कि ओ डी क्या हो जाएगा, ये ए है, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। ओडी हो जाएगा, ओडी इज इक्वल टू, ओडी क्या हो जाएगा, ओडी क्या हो जाएगा, ओडी हो जाएगा ओबी कॉस 30, ओबी कॉस 30, कॉस 30, और ओबी कितना है, ए के बराबर है कॉस 30 √3/2, और ये जो ओजी होगा, ओजी होगा 2/3 इंटू ओडी, जो सेंट्रियोड होगा ये 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, जी जो होगा ओडी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो यहां पर ओजी हो जाएगा 2/3 ओडी, मतलब ये आ जाएगा 2/3, ओडी कितना है a √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा a/√3, ये हमारा आ गया ओजी। ओजी के ठीक ऊपर जो ये वाला सेकंड लेयर का स्फीयर है, ये इसका सेंटर जो होगा वो ओजी के ठीक ऊपर होगा, कितने पर, ये हाइट h ली है तो h/2 पर होगा। बात समझ रहे हैं भाई, यहां पर अगर इस फिगर में देखें तो क्या होगा, ये आपका जो है ये, तो यहां पर ये क्या है ओ ए बी, और यहां पर आएगा ये आ जाएगा ओ जी। अब यहां से यहां पर जो इसके ऊपर ये वाला है, ये वाला स्फीयर, इसके सेंटर की ये जो डिस्टेंस होगी h/2 होगी, है ना, और ये जो है h/2 होगी। बात समझ रहे हैं, तो यहां से ये जो होगा कितना होगा, ये 2r होगा। बात समझ, ये डिस्टेंस के ये कितना होगा 2r होगा, क्योंकि ये वाला जो है वो टच कर भाई इसको, ये जो सेंटर में बीच में है, यहां पर एक सेंटर में भी होगा ना, इसके सेंटर में और इसके सेंटर में, तो ये जो सेंटर में है ये इसको टच कर रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, मतलब ओवरऑल हम लोग बात करें तो क्या है कि यहां पर जो इनके ऊपर जो स्फीयर होगा उसका सेंटर वो इसको और ये वाला डॉटेड स्फीयर और ये स्फीयर टच कर रहे होंगे, तो यहां पर होगा क्या कि ये तो आपका कितना आया जी है, और ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी 2r, तो यहां पर हो जाएगा 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू OG स्क्वायर प्लस h/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हमने यहां पर r ये है, r ये है, मतलब हमारा क्या है a इज इक्वल टू 2r, a इज इक्वल टू 2r है, ठीक है ना, a इज इक्वल टू 2r, तो ये a स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू OG कितना है, OG हमारा है a/√3 का स्क्वायर इज प्लस h/2 का होल स्क्वायर, तो यहां से ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई, ओ सॉरी √3 है, √3, a स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू h/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई 2a स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू h/2 का स्क्वायर, तो यहां से h/2 आ जाएगा √2/3a, h कितना हो जाएगा 2√3
2/3a। ठीक है, यहां पर जो इसकी हाइट आएगी वो आ जाएगी 2√2/3a। अगर हम इसका वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा भाई? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका? बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया है 6√3/4a² और इनटू हाइट कितनी है? 2/3a। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2। तो ये इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? बेस एरिया 6√3/4a² है, तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम, जो इसका टोटल वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? यहां पर 6√3/4a² और 2, तो यहां पर जो टोटल इसका एरिया आएगा वो आ जाएगा आपका 3/√2a³। 3/√2a³। अगर हम लोग इसको आर रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 24√2r³। √2r³। 24√2r³। ठीक है ना? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर हम एक ही जगह 2r रख देंगे तो r3 24, 24/√2r³। 24/√2 आएगा अपॉन √2, 24/√2r³। ये हमारे इसका वॉल्यूम आ गया है। अब देखिए 24 इंटू √2 होगा, ओ 24 इंटू √2, सॉरी बेटा 3√2 आएगा ना, तो 24 इंटू √2, 24 इंटू √2, ये आ जाएगा 24√2r³। ये हो जाएगा, ये इसका एरिया आ गया। एरिया आया, फिर हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अभी हमारे हेक्सागोनल यूनिट सेल का वॉल्यूम है 24√2r³। r जहां पर एटम का रेडियस है। ठीक है, इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम से टच करने वाले एटम। तो अगर हम इस मिडल को ले लेंगे, इस एटम को, तो इस एटम से 6 ये टच कर रहे हैं, 3 ये टच करेंगे और 3 ये टच करेंगे, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 12। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। नंबर होगा इसका 12। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। नंबर ऑफ एटम्स in a unit cell, number of atom in a unit cell, number of atoms in a unit cell, unit cell, number of atom देखिए कितने हो जाएंगे? 3 एटम तो पूरे पूरे हैं। 3 एटम कौन से हैं? ये वाले, ये जो होंगे ये पूरे पूरे होंगे 3 एटम। ठीक है ना? और प्लस ये आधा 1/2 इंटू 2 और प्लस 1/6 इंटू 12, तो कितना हो गया? ये 1 और ये 3, ये 2, टोटल 6 एटम होंगे। एक यूनिट सेल के अंदर 6 एटम होंगे भाई। ये 1 हो 3
और ये 1 4 और ये 2 4 2 6, टोटल 6 एटम एक यूनिट सेल में होंगे और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? पैकिंग एफिशिएंसी देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हम लोग बात कर सकते हैं यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी टोटल हमारे 6 एटम है और एक एटम का एरिया वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम कितना है 24√2 r क्यूब इंटू 100। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी इसकी 74% आती है। ठीक है, तो जो पैकिंग एफिशिएंसी हमारी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वही पैकिंग एफिशिएंसी हमारी हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड में है। इसका मतलब दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम है और दोनों ही क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए हमारा जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, उस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो लेयर टाइप होता है वो AB 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 होता है और जो हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक है उसमें जो लेयर टाइप था वो ABC 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 था। ठीक है ना, A के बाद B लेयर, फिर C लेयर, देन A लेयर, फिर B लेयर, फिर C लेयर, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो आज देखिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम लोगों ने देखी है, अगले लेक्चर में हम लोग वॉइड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।